आप देख सकते हैं हमने विटामिन्स को बहुत अच्छी तरीके से कैटेगराइज करा है। आप एक बार ये पूरे कॉलम्स को देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपने ये पढ़ लिया तो विटामिन से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए Hello students, welcome to Times of Mathematics YouTube channel। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने विटामिन्स का कुछ बेसिक चीज़ें जानी थी। आज के लेक्चर में हम जानेंगे हमें हमारे शरीर के लिए विटामिन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, विटामिन खाने से हमारे क्या फ़ायदे हैं, विटामिन ना खाने से हमारे शरीर में कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, और जो ये सारे विटामिन से वो हमें कहाँ से मिलेंगे, क्या चीज़ खाना पड़ेगा, कौन सा फल खाना पड़ेगा, कौन से फ्रूट्स खाने या कौन से वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे, ये सब आज हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विटामिन का फंक्शन क्या होता है, विटामिन की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी बॉडी में। देखिए, एनर्जी के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट और फैट की, और हमें हमारी शरीर की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की। बट जो हमारा विटामिन होता है, अगर वो हमें 4 से 5 डेज तक भी हम नहीं खाए विटामिन, तभी भी हमारी बॉडी में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि उसका जो रोल होता है हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में होता है। वो जितनी भी हमारे शरीर में बायोलॉजिकल या मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस चलती है, वो उनमें एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह काम करता है। मतलब वो एक रेगुलेटर की तरह काम करता है, एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। जैसे हमारे घर में रेगुलेटर्स होते हैं फैन में, उसकी स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, वैसे ही जो हमारा विटामिन्स होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस चल रही है उनकी स्पीड को कम करने के लिए और ज़्यादा करने के लिए होता है। तो देखिए, यही बताया मैंने यहाँ पर, ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है और दे डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। मैं बता चुका हूँ एनर्जी प्रोड्यूस कौन करता है हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो जो हमारा विटामिन है, हम इससे कह सकते हैं विटामिन आता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिशन में। मतलब माइक्रो न्यूट्रिशन वो होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर में बहुत कम होती है। ठीक है, अब देखिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन की डिस्कवरी किसने करी थी? तो विटामिन की डिस्कवरी करी थी सी फंक ने। ये आपको याद रहना चाहिए, सी फंक ने विटामिन की डिस्कवरी करी थी। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे विटामिन्स की डिस्कवरी हुई, देखे गए कि किन विटामिन से हमें कौन से प्रोटीन्स मिल रहे हैं, किसके क्या इफेक्ट्स हैं। उसके बाद सारे विटामिन्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा फैट सॉल्यूबल, मतलब जो वसा में घुलनशील होते हैं, और सेकंड वन था हमारा वाटर सॉल्यूबल, मतलब वो विटामिन्स जो अगर हम पानी पीते हैं वो पानी के साथ घुल जाएं, उन विटामिन्स को बोला गया वाटर सॉल्यूबल। तो देखिए, मेनली जो हम विटामिन पढ़ेंगे उसमें हम विटामिन्स पढ़ेंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई एंड विटामिन के। हम मेनली इन विटामिन्स को पढ़ेंगे और इन्हीं विटामिन्स को डिवाइड करा है, कुछ को फैट सॉल्यूबल में, कुछ को वाटर सॉल्यूबल में। क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्ट ऐसा आता है कि आपको दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फैट सॉल्यूबल, और आपको कोई भी 4 विटामिन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि फैट में कौन से सॉल्यूबल होते हैं, वाटर में कौन से होते हैं। तो देखिए, जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, तो जो ये 4 विटामिन्स होते हैं ये फैट में सॉल्यूबल्स होते हैं। और जो हमारे विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन पी, ये हम जानेंगे कहाँ से मिलता है, इनका फंक्शन क्या होता है ये भी जानेंगे। बट पहले याद रखना पड़ेगा हमें, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं बी, सी एंड पी, और फैट में सॉल्यूबल होते हैं ए, डी, ई एंड के विटामिन। ठीक है, अब देखिए, जो विटामिन होते हैं, अब फैट और वाटर सॉल्यूबल में आप फ़र्क समझिए। जैसे जो विटामिन्स होते हैं बी, सी एंड पी, ये होते हैं पानी में सॉल्यूबल। मतलब जैसे हम पानी पीते हैं तो उसके बाद ये विटामिन कैसे बाहर निकलते हैं हमारे शरीर से, जैसे यूरिन के थ्रू, और जो हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, उसके थ्रू ये विटामिन हमारी बॉडी से कंटिन्यू निकलते रहते हैं कुछ कुछ देर में। तो इसलिए जो विटामिन वाटर सॉल्यूबल विटामिन होती हैं, इनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विटामिन सी हमें वायरल डिजीज़ से बचाता है, जितनी भी वायरल डिजीज़ होती है। इसलिए जब भी वायरल होता है, हम नींबू पानी पीते हैं, ये सब पीते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा वाटर के साथ निकलता रहता है टाइम टू टाइम, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, नीड इन लार्ज अमाउंट। तो जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं उनकी ज़रूरत हमें ज़्यादा होती है, और ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रह पाते। अभी जैसे मैंने बताया, थोड़ी थोड़ी देर में निकलता रहता है, कभी स्वेटिंग के थ्रू, यूरिन के थ्रू। तो जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं इनकी नीड बॉडी में ज़्यादा होती है, और ये बॉडी में स्टोर नहीं रह पाते। वहीं कंपैरिजन किया जाए, जो फैट सॉल्यूबल होते हैं ए, डी, ई, के, ये हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन से विटामिन बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, या तो आपको इन विटामिन का नाम दे देगा कोई ए, डी, ई के, या डायरेक्ट बोल सकता है कि फैट सॉल्यूबल या वाटर सॉल्यूबल डिजोल्व होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि इनके केमिकल नेम दे दे, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
और नीड इन स्मॉल अमाउंट, इनकी ज़रूरत हमें बहुत कम मात्रा में मिलती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ते हैं जो ये सारे विटामिन हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक आपको शॉर्टकट तरीका रखा है, अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपको सारे विटामिन के केमिकल नेम याद हो जाएंगे। केमिकल नेम पता होने बहुत ज़रूरी है, उसी में से क्वेश्चन आता है कई बार। देखिए इसको आपको याद रखना है, रथ एसी ट्रॉफी, मतलब रथ में चढ़ के एसी चला के ट्रॉफी लेने गया, आप ऐसे याद रख लो इसको, रथ में चढ़ के एसी चला के ट्रॉफी लेने गया, आप इसको याद कर लो। इसके बाद हम जितने भी विटामिन ए बी सी डी ई के हम केमिकल नेम पढ़ेंगे तो इसकी हेल्प से आपको एकदम याद आ जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं विटामिन बी ए और उनके सारे टाइप्स। तो चलिए अब हम विटामिन के बारे में जानते हैं। आप देख सकते हैं हमने विटामिन को बहुत अच्छी तरीके से कैटेगराइज करा है। आप एक बार ये पूरे कॉलम्स को देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपने ये पढ़ लिया तो विटामिन से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है इसमें हमने विटामिन के नेम लिखे हैं, विटामिन ए बी सी डी बी1 बी कॉम्प्लेक्स, ये सब हमने फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं। सेकंड कॉलम है विटामिन का केमिकल नेम, इस कॉलम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा कॉलम है डिजीज़, मतलब अगर कोई विटामिन की कमी हो जाए तो उससे कौन सी डिजीज़ होगी। और चौथा कॉलम है हमारे पास उस डिजीज़ को हम पहचानेंगे कैसे, उसके क्या सिम्टम्स है। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ कॉलम है इसमें हम देख रहे हैं सोर्सेस, मतलब हमें किन चीज़ों को खाने से वो विटामिन मिलेंगे। अगर हमारे अंदर इनमें से कोई भी डिजीज़ हो जाती है तो उसको सही करने के लिए हमें क्या चीज़ खाना पड़ेगा, कौन से फल खाने पड़ेंगे, कौन से फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, कौन से आपके वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे, ये सब हम देखेंगे सोर्सेस में। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर से हिडन क्वेश्चंस होते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास विटामिन ए है। देखिए जो विटामिन ए है ये पहला है, और अभी मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक स्लोगन बताया था, रथ में चढ़कर एसी चला के ट्रॉफी लेने गया, तो उसी में से जे देखिए आर है मतलब रेटिनल। तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनल, ठीक है। अब देखिए जो हम आइस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें हम रेटिना पढ़ते हैं, तो वहीं से आप लिंक कर सकते हैं जो विटामिन ए होता है उसकी कमी से जो हमें डिजीज़ होती है वो हमारी आइस में होती है। तो इससे रिलेटेड जो डिजीज़ होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब आपको रात को नहीं दिखेगा, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस होगा उसको रात को नहीं दिखाई देगा। और जो ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है ये एक जेनेटिक डिजीज़ होती है, मतलब ये आपको खुद नहीं हो सकती, या तो ये आपकी पेरेंट्स से आएगी, मतलब या तो आपकी मम्मी से आएगी या आपके फादर से आएगी, और मैक्सिमम चांस होता है कि ये डिजीज़ आपके मदर से ट्रांसफ़र हो। ओके, वो उसके बारे में हम जब क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर ये डिस्कस होगा अच्छे से। उसके बाद देखिए इसके सोर्सेज क्या है, कैरेट में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, मैंगो, आम, एप्पल, ठीक है। अब देखिए जितने भी ग्रीन फ्रूट्स हो गए और आपके येलो हो गए, रेड हो गए, और इन सब में पाया जाता है विटामिन ए, इसलिए इसको एक तरीके से क्या बोलते हैं, ट्रैफिक लाइट विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक मैंने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स लिखा है, ये है गोल्डन राइस, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है गोल्डन राइस के बारे में, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है कि जो विटामिन ए में कौन सी क्या सोर्स है, गोल्डन राइस, विटामिन ए का सोर्स है गोल्डन राइस, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसी विटामिन को हम कहते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन, जो भी इन्फेक्शन डिजीज होती है उनसे बचाने के लिए हमें विटामिन ए हेल्प करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं, विटामिन बी, जिसको कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है इसके अंदर बहुत सारे कैटेगरी है पाई जाती है, और मेनली इसका काम होता है हमारी बॉडी में जितने फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सबको जब केमिकल रिएक्शंस होती है तोड़ के एनर्जी हमें प्रोवाइड करवाना। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला आता है बी के कैटेगरी में B1, उसका केमिकल नेम है थायोमिन, ठीक है, केमिकल नेम है थायोमिन, ठीक है। इससे डिजीज होती है बेरी डिजीज क्या होती है, इससे हमारी जो मसल्स होती है उसमें क्या होने लग जाती है, वीकनेस आने लगती है। तो मसल में वीकनेस आएगी तो क्या होगा, आरबीसी में प्रॉब्लम होने लगेगी, ऑक्सीजन प्राप्त मात्रा में नहीं मिलने लगेगी, और हमें टायर्डनेस, वीकनेस फील होने लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए इससे, अब जो मैंने यहाँ पर सोर्सेस लिखे हैं, मिल्क, ड्राई फूड, अनाज, स्प्राउट्स मतलब जितने भी अंकुर वाले फल होते हैं, फ्रूट्स, मटन, चिकन, ये सारे जितने भी हम विटामिन बी के पार्ट पढ़ेंगे, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इन सब के लिए ये सोर्सेज सेम रहेंगे, बार बार लिखने की जगह मैंने एक ही साथ लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए जो विटामिन B1 है जिसमें बेरी डिजीज होती है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अनाज के छिलके होते हैं उसमें पाया जाता है विटामिन B1, मतलब विटामिन
थायोमिन पाया जाता है जो अनाज के छिलके होते हैं, और जैसे चावल होते हैं चावल में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B2 के बारे में। इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, और इससे जो डिजीज होती है वो होती है किलोसिस। किलोसिस क्या होती है, जैसे होता है कई बार ऑयली खा लेते हैं, इससे क्या होता है हमारे फेस में या स्किन में क्या पिंपल्स आने लगते हैं, तो वही उसी डिजीज को कहते हैं हम किलोसिस, और वो किसकी कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंट क्या है, विटामिन B2 को विटामिन जी भी बोला जाता है, ये बहुत कम लोगों को पता है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। विटामिन B2 को कहा जाता है विटामिन जी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं विटामिन B3। देखिए जो विटामिन B3 है इसका केमिकल नेम है नियासिन। ठीक है, अब इससे जो डिजीज होती है वो होती है प्लेग्रा, इसलिए जो विटामिन B3 होता है इसको हम कहते हैं एंटी प्लेग्रा विटामिन। ओके, अब प्लेग्रा क्या होती है, इससे क्या होता है कि जो आपकी स्किन होती है उसमें रेडिश बनाने लगता है, जैसे आप कहीं खुजाओगे, खुजली होगी तो उससे वहां पर आपकी स्किन रेड पड़ने लग जाएगी, स्क्रैचेस पड़ने लग जाएंगे, ईचिंग होने लगेगी। तो यही डिजीज अगर आपको हो रही है इसका मतलब आपके अंदर विटामिन B3 की कमी है, तो उसके लिए आपको ये सोर्सेस लेने पड़ेंगे, और ये मैंने आपको इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया, इसको एंटी प्लेग्रा विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं विटामिन B5। याद रखना B4 नहीं होता, सीधा विटामिन B5 उसको कहते हैं हम पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, उसको हम कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, इससे जो डिजीज होती है उसको कहते हैं पैरेंथीसिया। पैरेंथीसिया डिजीज क्या होती है, नर्व ब्लॉकिंग। मतलब जैसे कई बार आपने देखा होगा हम किसी एक सेम पोज में या हाथ के ऊपर हाथ रख के काम करने लगते हैं, कई लोगों की आदत होती है बेड में ऐसे करके बैठने की, तो उसमें क्या होता है कुछ टाइम बाद हमारी जो हाथ होता है वो सुन्न हो जाता है, हाथ बैठ जाता है, पैर बैठ जाता है, पैर सो जाना आपने देखा होगा। तो ये सब जो होता है ये इसी की वजह से होता है, विटामिन B5 की वजह से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं विटामिन B6। B6 का केमिकल नेम होता है पायरिडोक्साइन। ठीक है, विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडोक्साइन, और इससे जो डिजीज होती है उसको कहते हैं एनीमिया। देखिए जो एनीमिया डिजीज होती है ये सबसे ज़्यादा फीमेल्स में पाई जाती है। इसमें जो हमारे ब्लड में आयरन होती है उसकी कमी हो जाती है इसकी वजह से, और वैसे भी जो मेल्स होते हैं उसमें जो आयरन होता है वो फीमेल से ऑटोमेटिकली 10% ज़्यादा रहता है, इसलिए जो ये वाली बीमारी होती है एनीमिया ये सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, फीमेल्स में पाई जाती है, जो जैसे जो गर्भवती महिला होती है, इसलिए उनको इस चीज़ की गोलियाँ भी दी जाती है अलग से उनके आयरन को बढ़ाने के लिए। तब आयरन बढ़ेगा तभी तो क्या होगा, बॉडी में जान आएगी, तभी तो कुछ एनर्जी मिलेगी और तभी कुछ वर्क हो पाएगा। ठीक है, B6 को, और B6 में क्या होता है देखिए जो इसका नाम पढ़ लीजिए पायरिडोक्साइन, मतलब पायरी मतलब परी, एक इस तरीके से याद रखिए, परी किस में आती है, सपनों में, तो इसलिए इसको हम एक तरीके से ड्रीम विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं विटामिन B7। B7 का नाम है बायोटीन। ठीक है, इससे जो डिजीज होती है उसका नाम होता है डर्मेटीज। ठीक है, ये अब देखिए इसको याद रखिए, ये स्किन, ड्राई स्किन से रिलेटेड होती है। आप ऐसे याद रखिए जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी में जब घमौरिया होती है तो आप क्या करते हैं, स्किन में कौन सा पाउडर डालते हैं, डर्मिकूल, तो उसी से आप याद रख सकते हैं कि ड्राई स्किन हो जाती है तो डर्मेटीज, और ये किसकी कमी से होती है, विटामिन B7 की कमी से। और विटामिन B7 को ही कहा जाता है सल्फर कंटेनिंग विटामिन। ये पूछा जाता है कौन से विटामिन में सल्फर पाया जाता है, तो वहां पर आपको ऑप्शन में कोई सा भी विटामिन दे दिया जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए विटामिन B7 को हम सल्फर कंटेनिंग विटामिन भी कहते हैं। तो चलिए अब इसके आगे के पार्ट्स को पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं, विटामिन B9। इसका केमिकल नेम होता है फॉलिक एसिड, और इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज का नाम होता है एनीमिया। एनीमिया में पहले ही बता चुका हूँ, आयरन की कमी हो जाती है खून में जिसकी वजह से वीकनेस आने लगती है, और ये डिजीज मैक्सिमम पाई जाती है फीमेल्स में। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं विटामिन B12 जिसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबैलोमिन, और इससे होने वाली डिजीज भी एनीमिया होती है, इससे भी वीकनेस आने लगती है। और इस विटामिन से मेनली दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ये कि जो विटामिन B होता है ये किस में सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, बट इसका एक जो B12 होता है ये लीवर में स्टोर होता है। सिर्फ एक B12 ही लीवर में स्टोर होता है, नहीं तो पूरा B कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, और वाटर सॉल्युबल हमें पता है कि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। और इसी विटामिन में हमें कोबाल्ट मिलता है, इसलिए विटामिन B12 को हम कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये अभी तक हमने जितने भी B कॉम्प्लेक्स के थे सारे पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे विटामिन C के बारे में। विटामिन C का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए विटामिन C के इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारी लाइफ में, हमें टाइम टू टाइम विटामिन C कंज्यूम करना चाहिए अगर हमें किससे बचना है, वायरल डिजीज से बचना है। ठीक है, इससे होने वाली डिजीज़ का नाम होता है स्कर्वी। इसमें क्या होता है कि हमारी जो जबड़े होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनमें से ब्लीडिंग आने लगती है, तो वो जो होती है इसका मतलब आपके शरीर में किसकी कमी है, विटामिन C की कमी है। ये हमें कहाँ से मिलेंगे, लेमन से मिलेंगे, ऑरेंज से मिलेंगे, जितने भी
खट्टे फल होंगे उनसे हमें क्या मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा। और इसलिए इसको हम कहते हैं एंटी वायरल विटामिन। ये हमें किससे बचाता है, वायरल डिजीज से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम विटामिन डी, जिसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल मतलब, अब देखिए ये जो विटामिन होता है ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, जिस मतलब हमें कैल्शियम देता है और फास्फोरस देता है। और जो इससे होने वाली डिजीज़ होती है वो होती है रिकेट्स। ये रिकेट्स जो होती है मेनली छोटे बच्चों में होती है। क्या होती है, जो उनकी हड्डियाँ होती है और ये क्या होने लग जाती है, उनकी कमज़ोर होने लग जाती है। ठीक है, तो ये देखिए वीकनिंग ऑफ बोन्स, टूट दिखे मतलब दांतों का कच्चा होना, झड़ना। ठीक है, और मसूड़ों में दर्द होना। ठीक है, इसके लिए हमें क्या कहाँ से मिलेगा, मिल्क, फिश और एग, ऐसी चीज़ खाने से हमें क्या मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा। और जो विटामिन डी होता है ना, ये सब्जियों में कम पाया जाता है। आपको या वेजिटेरियन है, कैसे खाएगा ये सब, तो इसलिए ये जो विटामिन होता है हम धूप से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं विटामिन डी को सनसाइन विटामिन। और ये मैक्सिमम पूछा जाता है, ये देखिए सनसाइन विटामिन, और इसको हम एंटी रैकेट विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम विटामिन ई के बारे में, जिसका केमिकल नेम है टोकोफेरोल। इससे जो डिजीज़ होती है उसका नाम होता है स्टेरिसिटी। इसमें हेयर लूजिंग होने लगते हैं और ये स्किन की प्रॉब्लम होने लगती है। और इसकी सोर्सेज होते हैं ग्रीन लीव्स, वीड्स। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है विटामिन ई को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ई का नाम एक और होता है जिसको कहते हैं हम ब्यूटी विटामिन। फीमेल्स को पता भी होगा, काफ़ी फीमेल्स इसको यूज़ भी करते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं विटामिन के, जिसका नाम होता है फाइलोक्विनोन। ठीक है, इसका नाम होता है फाइलोक्विनोन, और इसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसका नाम होता है हेमोफीलिया। इस डिजीज़ में क्या होता है, जैसे कि आपको चोट लगती है तो कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि जो आपकी कैपिलरीज होती है, जो आपके ब्लड होती है, वो अपना आप ही थक्का जमा, वो क्लोटिंग होने लगती है आपके ब्लड में, अपना आप ही रुक जाता है कुछ टाइम बाद। तो जिनके ऊपर ये वाली बीमारी होती है हेमोफीलिया, उनकी क्या होती है, ब्लड रुकता नहीं है, उनमें इसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, उनमें कमी होती है विटामिन के की। तो ये विटामिन के को हम एक तरीके से रॉयल डिजीज भी कहते हैं, और इसको रिकवर करने के लिए हमें खाना पड़ता है कैबेज होगी, हरी सब्जियां होगी, ये सब हम खाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पूरा विटामिन को डिस्कस करा है, विटामिन बी के सारे पार्ट देखे, सोर्सेज देखे, डेफिशिएंसीज देखी, सिम्टम्स देखे और उनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। तो इसी सब के लिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।